नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली पॉडकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, यूएस डॉलर में क्या हो सकता है और खास करके फंडामेंटली क्या चल रहा है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अगला मूव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ पर देखिए ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी एक न्यूज, उसका जो स्पीच है ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ना भी चालू हो गया। सुबह सुबह आप देख लिए होंगे, नया टैरिफ लागू कर दिया है उसने। अब दूसरा है कि आज रात को 8:30 बजे एक न्यूज़ है, तो इसका भी जो है इम्पैक्ट रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फेड का चेयरपर्सन है वो, उसका कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो देखेंगे उसका क्या रहता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आजकल जो अभी खास करके इस वीक में, पिछले वीक से जो पिछले वीक और इस सप्ताह में जो चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर फंडामेंटली काम कर रहा है। और जो इसका जो फुल डिटेल है, जो प्रेसिडेंट साहब ने क्या क्या बोले हैं, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो है आ जाएगा और उसको आप एक बार वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। आपको जब फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, और न्यूज़ में देखिए यहाँ पर बता दिया है इसने, ट्रम्प साहब ने, जो एल्युमिनियम है और स्टील है उसमें 25% का टैरिफ लगा दिया है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है ना गोल्ड पर पड़ा। गोल्ड को सेफ एसेट के तौर पे देखा जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब भी कभी भी इस प्रकार का अनसर्टेनिटी होता है तो गोल्ड जो है बहुत तेज़ी से भागता है। चाहे वो कोई वार हो, चाहे इस प्रकार का कोई चीज़ें चल रहा हो। देखिए डॉलर अपनी जगह में स्थिर भी है, लेकिन गोल्ड फिर भी बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है और बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी होगा। तो उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे क्या होगा। तो ये मेन कारण है जिसके कारण से गोल्ड आज और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। और खास करके आप देख रहे हैं ट्रम्प का ट्रेड जो है, वो जब से आए हैं कुछ न कुछ स्पीच देते हैं, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न कुछ ऐसा नया चीज़ लागू करते हैं जिसके कारण से जो है, इसको डिटेल्स पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिसके कारण से अनसर्टेनिटी भी है। और जब इस प्रकार का चीज़ें रहे तो फिर क्या होता है कि गोल्ड को सेफ एसेट के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और नया पैसा आ जाता है, जिसके कारण से गोल्ड और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भागने लगता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट में। तो चार्ट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डेली का चार्ट है। तो बहुत ये जो है, मैं आपको फिबोनाची का जो लेवल है वो लगा रखा हूँ। तो यहाँ से आपको जो 2914 वाला लेवल है वो ऑलरेडी पार कर चुका है, तो अभी इसका टारगेट है 2952 के पास। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, वीकली ट्रेंड लाइन है, ये आपको 2900 के पास है, सॉरी 3000 के पास है, 2983 है। तो 2983 से लेकर 3000 के बीच तक ये टारगेट लगा है मुझे। ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे भी जा सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर इसको देखा जाएगा। और जब भी ये रिट्रेसमेंट लेगा तो एक अच्छा खासा रिट्रेस भी बनेगा। और ये एक बड़ा टाइम फ्रेम पे डे 1 में या S4 में जब तक हम लोग को अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तब तक हम लोग सेल नहीं जाएंगे। और बाय भी अगर करते हैं, जहाँ से भी बाय करते हैं, तो प्रॉफिट बुक करते रहना है। ये कभी भी कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर देगा, इसलिए बाय का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए छोड़ना नहीं, चुकना नहीं। कहीं कि बाय जब जा रहा है, बाय का प्रॉफिट लीजिए और मार्केट को थोड़ा देर के लिए बाय भी करिए। हम चलते हैं H1 का चार्ट में, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है आप देखेंगे 2917 है, तो इसके ऊपर है तो बाई, तो इसके ऊपर है ऑलरेडी, और ऑलरेडी अपना जो एक अलग लेवल है वहाँ तक पहुँच भी गया है वो। इसका जो सप्लाई जोन था, इस जोन पे यहाँ पर पहुँच भी गया है और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस भी मिल रहा है इसको। अब इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 2960 और 63 के बीच में यहाँ पर। तो जिस प्रकार से फोर्स है, जैसा वॉल्यूम है, उसके हिसाब से लग रहा है इसको ब्रेक भी कर देगा। अगर ये इस बार ब्रेक नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर से जाके उसको ब्रेक करेगा। तो और अगर इसकी नीचे आए तब जाके इस सेल बनता है। और इस सेल के लिए कौन कौन सा लेवल बना हुआ है आप देख रहे हैं। आपको पहले 2912 से 16 इसी एरिया से तो सेल मिलेगा, फिर आपको 2897 से लेकर 2900 के बीच में है ये, उसके बाद 2885 से 88 के बीच में यहाँ तक सपोर्ट मिलेगा।
तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका 2854 के पास में, 54-53 के पास में। तो अभी के टाइम में, आज के दिन में अगर नीचे आता है तो यहाँ अगर आता है 2885 वाला एरिया, तो यहाँ से भी बाई बनता है, और ये सारा तो बाइंग जोन है ये। तो यहाँ तक आएगा अभी तो उतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 जा चुका है। तो 40 और इधर 55 डॉलर का अभी दिन में मोमेंटम डाउन साइड की है, और ये ऐसा लग नहीं रहा है जिस प्रकार से जितना तेजी से ये जा रहा है। तो गोल्ड के लिए कुछ भी संभव नहीं है, और अभी एक तरह से देखेंगे तो बेलगाम हो रहा है। अभी इस पर बाय या सेल पर कहीं पर भी आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जो जा रहा है फंडामेंटली जा रहा है। टेक्निकली हम लोग एनालाइज करते हैं तो वो आपको सही नहीं निकल सकता है। बहुत बार हम जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये आपको गलत भी होगा। तो अभी का टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सावधानी से, बिना एसएल का तो ट्रेड करना ही नहीं है। तो अगला टारगेट अगर हम देखेंगे इसका, तो ये 60 और 63, और इसके बाद फिर ये आपको 2900 वाला टारगेट बन रहा है। तो आज के दिन में हम यहाँ तक का देख रहे हैं मार्केट को, और इसके ऊपर फिर चला जाता है तो फिर 2900 वाला एरिया है। तो अभी का टाइम में तो ये ऑलरेडी बाई का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बाई ऑलरेडी है तो बाई को ही देखेंगे। थोड़ा सा रिट्रेस मिलता है तो बाई, हर डीप से यहाँ पर अभी हम बाई को ही प्रेफर करेंगे, और जो सपोर्ट वाला एरिया में है आता है तो वहाँ से तो बाई ही बनेगा। और आज का जो ओपनिंग हुआ है गैप अप से हुआ है, बहुत अच्छा बात है कि गैप अप हुआ है। तो क्या होगा कि जब भी गैप अप से ओपन होता है मार्केट, तो उसको फिल करने के लिए भी आता है। तो मे भी ये वापस से फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो वापस तो यहाँ तक 2908 वाला एरिया में दोबारा से आने का चांसेस रह सकता है। अगर यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम के माध्यम से अगर एक मौका मिले तो वहाँ से हमें सेल का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन जहाँ भी ट्रेड लेंगे अभी बिना एसएल के साथ नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं डीएक्सवाई को। तो डीएक्सवाई में भी मार्केट देखेंगे कल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये देखिए 107.7 से लेके ये 108 पॉइंट, इतने बस थोड़ा सा ही एरिया में मूवमेंट किया, लेकिन गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर दिया। और इसको हम H1 के हिसाब से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर पता चलेगा, ये जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसके बाहर अगर जाता है तो फिर चांसेस रहेगा कि अपसाइड की ओर जाने का। इसके बाहर गया भी, रिट्रेस भी गया, फिर इसके अंदर आ गया कुछ देर तक, फिर जाके आएगी इसके बाहर ही। तो इसको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे हम अभी देख रहे हैं। और अगर ये अपसाइड की ओर जाने लगे तो फिर गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये डॉलर भी ऊपर जाता है और गोल्ड भी ऊपर जाता है। तो फंडामेंटली न्यूज के कारण से सिर्फ इसके भरोसे पे हम गोल्ड को सेल नहीं कर सकते। तो फिर भी थोड़ा सा जानकारी तो रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ये डॉलर को भी हम लोग समझते हैं हर बार गोल्ड के साथ साथ। तो बेसिकली अभी हम लोग फंडामेंटली को ही ज़्यादा देखेंगे, और न्यूज़ को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अगर कुछ नया न्यूज़ आता है और भी पॉजिटिव गोल्ड के लिए, तो फिर और भी ज़्यादा बाई होने का संभावना रहेगा, फिर वहाँ से बाई कर सकते हैं। और बाकी जो इंफॉर्मेशन है हम लोग आपको जो प्रीमियम ग्रुप है उसके माध्यम से तो मिलते रहता होगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ बेनिफिट करेगा, और आप उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और आप आज का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।